नमस्कार आज हम बात करेंगे नमस्कार आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेस गेम की। एक ऐसा खेल जो दुनिया का नक्शा तक बदल सकता है। चलिए समझते हैं इस ग्रीनलैंड गैम्बिट की पेचीदगियों को। तो इस खेल में ना हर एक चाल बहुत ज़रूरी है। हम शुरू करेंगे अमेरिका की उस हैरान कर देने वाली डिमांड से, फिर समझेंगे कि भाई आर्कटिक का ये बर्फीला इलाका आखिर इतना खास क्यों है। देखेंगे कि यूरोप ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और अमेरिका ने अपना तुरुप का इक्का कैसे इस्तेमाल किया। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे उस एक प्लेयर की जो शायद इस पूरे खेल का पासा पलट सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी डिमांड से जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सोचिए, अमेरिका अपने ही एक नेटो सहयोगी डेनमार्क से कुछ ऐसा मांगता है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। और ये कोई मामूली मांग नहीं थी, ये तो सीधा सीधा एक अल्टीमेटम था, एक धमकी। एक ऐसी धमकी जिससे सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे नेटो गठबंधन में ही दरार पड़ने का खतरा बन गया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमेरिका इस बर्फीले आइलैंड के पीछे इतना क्यों पड़ा है। मतलब ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उसे हर हाल में हासिल करना चाहती है। देखिए, ऑफिशियल वजह तो बताई गई नेशनल सिक्योरिटी की। कहा गया कि आर्कटिक में रूस और चीन की नौसेना की एक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए अमेरिका को वहां अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तो ये मामला सिर्फ एक आइलैंड का नहीं है, ये है भविष्य के ट्रेड रूट्स और मिलिट्री पावर बैलेंस का। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जिस आइलैंड के लिए आमने सामने हैं वहां रहते हैं सिर्फ 56,000 लोग। जी हाँ, सिर्फ 56,000। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके भविष्य का फैसला कहीं और कोई और कर रहा है। तो जब अमेरिका ने ये चाल चली तो जाहिर है यूरोप चुप तो नहीं बैठता। तो चलिए देखते हैं कि यूरोप ने इस धमकी का जवाब कैसे दिया और कैसे ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। यूरोप ने मिलकर इसका जवाब दिया। फ्रांस, जर्मनी, यूके सभी बड़े देशों के लीडर्स ने एक आवाज में कहा कि देखिए, हम अपने सहयोगी डेनमार्क के साथ खड़े हैं और किसी को भी इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। और इस यूनिटी का सबसे बड़ा सिंबल बनकर सामने आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जो खुद ग्रीनलैंड पहुंचे। अब ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, ये अमेरिका के लिए एक सीधा मैसेज था कि यूरोप इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बातों से या बयानों से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को रोका जा सकता है? शायद नहीं। और यहीं पे अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, पैसा। प्रेसिडेंट, जो खुद को मिस्टर टैरिफ कहलाना पसंद करते थे, उन्होंने दिखा दिया कि ट्रेड को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस ने जो हिम्मत दिखाई थी, उसका जवाब अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिक पावर से दिया। मैसेज एकदम साफ था, या तो आप चुपचाप बैठ जाइए या फिर अपनी इकोनॉमी पर भारी चोट झेलने के लिए तैयार रहिए। और ये जो नंबर है ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देते हैं। जब अरबों डॉलर का ट्रेड दांव पर लगा हो तो अच्छे अच्छे देशों को सोचना पड़ता है। ये पावर का एक बहुत ही क्रूर खेल है असल में। लेकिन इस पूरे झगड़े में एक ऐसा प्लेयर भी है जिसे अब तक सबने नज़रअंदाज किया है, और यही प्लेयर इस पूरे गेम को पलट सकता है, और वो हैं खुद ग्रीनलैंड के लोग। तो अब ग्रीनलैंड के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या वो अपने पुराने साथी डेनमार्क के साथ लॉयल्टी निभाएंगे या फिर अमेरिका के दिए हुए एक सुनहरे भविष्य के मौके को चुनेंगे? और हो सकता है कि ये फैसला इमोशंस पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पर हो। ग्रीनलैंड के लोग शायद बस ये देख रहे हैं कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, बेहतर सड़कें और बेहतर नौकरियां कौन दे सकता है। जहां से बेहतर डील मिलेगी वो शायद वहीं जाएंगे। और अगर ये समझना है कि यूरोप का असर कितना हो सकता है, तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। बस यूक्रेन को देख लीजिए। सिर्फ बातों से और निंदा करने से किसी बड़ी पावर को रोका नहीं जा सका। जब कोई बड़ी ताकत कुछ ठान लेती है तो शब्द अक्सर काफी नहीं होते। और आखिर में पूरी बात आकर इस एक नंबर पर रुक जाती है। जब एक देश आपके पूरे डिफेंस का इतना बड़ा खर्च उठा रहा हो, तो क्या सच में उसके खिलाफ जाना मुमकिन है? तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ हद तक चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि आज की इस दुनिया में जब एक सुपर पावर कोई मांग करती है तो एक छोटे देश की आज़ादी, उसकी सॉवरेनिटी की असल में कीमत क्या रह जाती है। इस पर सोचेगा जरूर।